आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ ऑटोकैड क्विज 1 के आंसर्स। क्विज के आंसर्स बताने से पहले आपको बताना चाहती हूँ, मैं यहाँ पर ऑटोकैड क्विज के जो भी आंसर फॉर्म्ड आउट कर रही हूँ, ये मेरी अपनी पर्सनल चॉइस है। अगर आप मेरी चॉइस से इत्तेफाक नहीं करते तो आपके बिना ऑप्शन में सबकी मर्जी का कोई भी आंसर चूज कर सकते हैं और अपनी क्विज को परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए अपने क्विज को शुरू करते हैं और फिर मैं एक एक करके इन सब के आंसर्स आपको बताती हूँ। सबसे पहले बता दूं कि मैं इस क्विज को 20 अप्रैल के दिन प्रोवाइड आउट कर रही हूँ, तो आप जब भी किसी क्विज की वीडियो देखें आपने मेक श्योर करना है कि आपके अपने बैच की ही वीडियो होनी चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, polar tracking is most useful when you need to draw perfect horizontal balls only, line at a spacing angular 30, 40 and 60 degree, curves and arcs, text and fixed height। आपने बताना है कि जो पोलर ट्रैकिंग होती है वो कब यूजफुल होती है। जब आपने क्या चीज ड्राइंग करनी होती है, जब आपने एंगल्स डिग्री पे स्पेसिफिक एंगल्स पे चीजें ड्रॉ करनी होती है ना, तो 30, 45 या 60 डिग्री इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि एक तरीके से क्या कहलाते हैं, पोलर ट्रैकिंग या पोलर एंगल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच कमांड इज यूज टू क्रिएट सिंगल लाइन टेक्स्ट इन ऑटोकैड? एम टेक्स्ट, एम टेक्स्ट, टेक्स्ट लीडर या स्टाइल? ऐसी कौन सी कमांड है जिसका यूज करके हम सिंगल लाइन टेक्स्ट जो है वो ऑटोकैड में लिखते हैं? तो बेसिकली हम इसके अंदर टेक्स्ट की कमांड का यूज करते हैं। व्हाट डज कैड स्टैंड फॉर? ऑटोकैड के अंदर कंप्यूटर एडेड डिजाइन जो होता है यहाँ पर, ये कहलाता है कैड बेसिकली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच टूल इन ऑटोकैड इज यूज टू क्रिएट एंड मैनेज लेयर्स? प्रॉपर्टी पैलेट, लेयर, प्रॉपर्टी मैनेजर, डिजाइन सेंटर, टूल पैलेट? अच्छा, लेयर प्रॉपर्टी मैनेजर जो है वो इसके अंदर करेक्ट आंसर रहेगा। मैं बहुत अरसे के बाद आज जो है वो ऑटोकैड का क्विज दे रही हूँ। नॉर्मली मैं ऑटोकैड करती नहीं हूँ, तो अगर कहीं पे कुछ गलत हो जाए तो लेट्स सी, आपको जो ऑप्शन ठीक लगे वो चूज कीजिएगा। विच कमांड चेंज द प्रोपोर्शनल साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ऑटोकैड? रोटेट, स्ट्रेच, स्केल, एक्सटेंड? आपने बताना है कि प्रोपोर्शनल साइज किसी भी ऑब्जेक्ट का हम किस कमांड से चेंज करते हैं। तो स्केल नॉर्मली हम यूज करते हैं सारे सॉफ्टवेयर में, तो मैं इसको चूज करूंगी। व्हाट इज द पर्पस ऑफ डायमेंशन इन आर्किटेक्चर ड्राइंग? टू ऐड डेकोरेटिव लाइन टू द पार्ट, टू कम्युनिकेट accurate measurement of the design, to build and contractor, to builders and contractor, to indicate the colors of different material, to show the orientation of the building on site। पर्पस क्या होता है डायमेंशंस और किसी भी आर्किटेक्चर ड्राइंग का? तो आई थिंक इसमें से जो है वो टू कम्युनिकेट एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ द डिजाइन टू द बिल्डर्स एंड कंस्ट्रक्टर, ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, विच कमांड क्रिएट अ पैरेलल कॉपी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट स्पेसिफिक डिस्टेंस? कॉपी, मूव, ऑफसेट या मिरर? कौन सी कमांड है जो स्पेसिफिक डिस्टेंस पे पैरेलल कॉपी क्रिएट करती है? ऑफसेट, ऑफसेट होती है ये। ठीक है, ऑफसेट की कमांड होती है जिसमें हम एक स्पेसिफिक जो हमारी डिस्टेंस होती है उस पे कर्व, सर्कल, पॉलीलाइन, ये सब चीजें बना सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ कमांड लाइन इन ऑटोकैड? इट डिस्प्ले द ड्राइंग इन 3D perspective, it used to execute command by typing them directly, it manage stored files and backup, it control the printer setting। It's display the 3D perspective। आई थिंक ये इसका सही आंसर हो सकता है, वरना इट इज यूज टू एग्जीक्यूट कमांड बाय टाइपिंग देम। आई गो विद दिस वन, कमांड लाइन ना। हाँ, कमांड लाइन में हम टाइप करते हैं, ठीक है, VS कोड में भी हम टाइप करते हैं, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। विच कमांड इज यूज टू क्रिएट मल्टीपल कॉपीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ पैटर्न? कॉपी, ऑफसेट, एरे, स्ट्रेच? ऑफसेट के बारे में मैंने भी आपको बताया। एरे जो है वो हमारे पास दूसरी तरीके से वर्किंग करता है। अब आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं, एक कहलाता है कॉपी और एक कहलाता है एरे। तो एरे एक ऐसा टूल होता है जिसमें हम अपनी सर्विसेज की डुप्लीकेट एडिटिंग करते हैं, राइट? तो हम एरे वाला ऑप्शन चूज करेंगे। आखिरी क्वेश्चन है ऑलमोस्ट, द मिरर कमांड इन ऑटोकैड क्रिएट अ स्केल डाउन वर्जन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अ फ्लिप कॉपी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, a cross define axis, a rotate duplicate of an object, an array of identical object in a grid।
मिरर की कमांड क्या करती है? बेसिकली मिरर की कमांड जो है वो को फ्लिप कॉपी करती है हमारे पास ऑब्जेक्ट को डिफाइन एक्सेस के ऊपर। तो ये तो हमारा काफी अच्छे सा ऑटो कैड है क्विज 1। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स लिए इस क्विज के अंदर हमने, यानी कि जितने आंसर्स मैंने आपको बताया 100% करेक्ट है। नॉर्मली मैं ऑटो कैड कभी परफॉर्म्ड आउट नहीं करती, इस बैच के अंदर भी मैं ऑटो कैड के चारों क्विजेस के आंसर्स आपको प्रोवाइड करूंगी, लेकिन एक्सरसाइज की गारंटी नहीं देती। अगर मेरे लैपटॉप ने ऑटो कैड का सॉफ्टवेयर उठा लिया तो मैं एक्सरसाइज का सोल्यूशन भी प्रोवाइड आउट करूंगी। अदरवाइज आपकी चारों की चारों जो क्विज होंगे इस बैच के ऑटो कैड के, वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि ऑटो कैड का सॉफ्टवेयर जो है वो इस बार मेरा लैपटॉप उठा ले, तो फिर मैं जो हूँ वो उसका सोल्यूशन भी बना दूं आपके लिए एक्सरसाइज का, जिससे मैं ऑल कोर्सेज की एक्सरसाइज को सोल्यूशन बनाती हूँ, ताकि आपको भी उसमें प्रॉब्लम पेश नहीं आए। बस आपने ये करना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को ऑल पे प्रेस कीजिए, कंप्लीटली फ्री है, और इससे आपको मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहेगा। ऑटोकैड के अलावा कोई और कोर्सेज से रिलेटेड कोई इसके सोल्यूशन अपलोड है, इंशाल्लाह फ्राइडे की एक्सरसाइज आएगी तो वो भी अपलोड आउट कर दूंगी। तो मेक श्योर कीजिए कि लाजमी चेक कीजिए मेरे चैनल को एक बार विजिट करके। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करूंगी अगली वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।